अर्जुन, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। कुमारी, रात बहुत हो गई है। आपको मेरे स्कूल में क्या लाया इस समय? आपका लेक्चर सुनने। आज स्कूल बंद है। अगर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो कल आ जाए। हम्फ, गुरुजी, इतना साहस! मुझे लगता है आप साधारण स्कूल टीचर नहीं हैं। कुमारी, आप मजाक कर रही हैं। मैं तो बस आपकी खूबसूरती पर मोहित हूँ, इसलिए हिल नहीं पा रहा। गुरुजी, कितनी शानदार कला है। कृपया मुझे कुछ चालें सिखाइए। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। यह मेरी पत्नी की पसंदीदा बिल्ली है। माफ कीजिए, कुमारी। मैंने सुना था कि सालों पहले शाही रक्षक दल के मुख्य गुरु अर्जुन दरबार की मोरवत से शांति वार्ता से नाखुश होकर गुस्से में पद से इस्तीफा दे दिया था और ड्रैगन ब्रश और उसकी तकनीकें ले गए। मुझे ड्रैगन ब्रश की तकनीकें चाहिए। सेनानायक समीर, आपका नाग रक्षक डाकुओं और चोरों का गिरोह बन गया है। मैं इसे जानकारी के बदले दूंगी आपकी पत्नी की जान के बारे में। मेरी पत्नी को क्या हुआ? आपकी यह तकनीक, आप तो मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हैं ना? किताब का पहला फॉर्म भू विदारक प्रहार। अरे मेरा भाला। 8वां फॉर्म भू उत्थान प्रहार। खबर क्या है? गुरु अर्जुन, आपकी पत्नी पूर्व सेनानायक की बेटी है, झील और समुद्र चौकी के राज्यपाल वर्मा की। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए मोरवत ने रक्त कमल से हत्यारे भेजे हैं। मेरी पत्नी पर हमला करने को हत्यारे? वे कब आएंगे? अगले कुछ दिनों में। वे आधी रात को हमला करने की योजना बना रहे हैं और इस आंगन पर हमला करेंगे। सावधान रहें, गुरु अर्जुन। मैं रहूंगा, लेकिन कृपया सेनानायक समीर, मेरी पहचान इधर उधर मत फैलाइए। निश्चिंत रहें, गुरु अर्जुन। आपने यह तकनीक चुराई थी अपनी बुद्धि से। एक दिन मैं इसे अपने कौशल से वापस ले लूंगा। आपकी पत्नी की खबर इसे एक स्वागत उपहार समझिए। विदा। मेरी पत्नी जल्द ही वापस आएगी। आंगन साफ करना है। प्रिया। प्रिया, तुम वापस आ गए। ईशा, क्या तूने छोटी थी तब नहीं कहा था कि तू एक महान सेनापति से शादी करना चाहती थी? फिर आखिर में तूने एक किताबी कीड़े से शादी कर ली। फाइवर्ट। लीना, चुप रहे, बकवास मत कर। तो तुम लीना हो? तुम मुझे लीना नहीं बुला सकते। लीना। ईशा, तुमने किताबी कीड़े से शादी की। पिताजी सेना की कमान कैसे संभालेंगे? मैंने सुना तुम आज आ रही हो। तुम्हारी बहन ने खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है। चलो खाना खा लें। मुझे अपनी बहन से कुछ बात करनी है। तुम नहीं सुन सकते। आप तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ। मैं जाकर लीना का बिस्तर बना देता हूँ। ईशा, तुम इस आदमी के साथ हो, वह तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? अगर बुरे लोग दस्तक दें तो तुम उससे उम्मीद करती हो कि वह उनसे तर्क करेगा? जल्दी अंदर आओ। लीना, हम अब वो नौजवान लड़कियां नहीं रहीं, राज्यपाल निवास की। ईशा, मैं तुम्हें बताने आई हूँ, पिताजी को बरी कर दिया गया है और बहाल कर दिया गया है। उन रक्त कमल वालों का क्या? क्या वे पिताजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? ईशा, पिताजी की चिंता मत करो। उनके साथ हमेशा गार्ड रहते हैं। पिताजी को चिंता है
कि रक्त कमल तुम्हें निशाना बनाएगा, तुम्हारे जरिए उन्हें धमकाने के लिए। मुझे पिताजी को धमकाने के लिए इस्तेमाल करो। ईशा, मेरे साथ वापस चलो, जल्दी। मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो वे अर्जुन को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे समय पर तुम अब भी उस छोटे किताबी कीड़े के बारे में सोच रही हो? कौन? पुराने मित्र, इतने सालों तक तुम्हें छिपाए रखा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, है ना? मेरी पत्नी खतरे में है। उम्मीद है कि तुम अब भी मेरी मदद कर सकते हो। सेना नायक, रक्त कमल के लोग आ गए हैं। क्या हमें कुछ करना चाहिए कुमारी वर्मा की मदद के लिए? अभी नहीं, पहले देखते हैं। अगर अर्जुन भी संभाल नहीं सकता इन छोटे चोरों को तो उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं मोरवत से लड़ने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर निकालने की। घेरा बनाओ। कुमारी वर्मा को भागने मत दो। जी सर। रक्त कमल का चंद्रनाग बंधन, ये उच्च स्तर के हत्यारे हैं। उसने गुरु अर्जुन की बिल्ली को लात मारकर मार डाला। वह आदमी खत्म हो गया। मैंने सोचा था वर्मा भाई बहन इतने काबिल होंगे, लेकिन ये तो टिक भी नहीं पा रहे। देखो, उस किताबी कीड़े के पास जाने का क्या फायदा? ऐसे मौके पर वह तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? अच्छा, मैंने यह भी सुना है कि प्रतिष्ठित कुमारी वर्मा ने वाकई एक किताबी कीड़े से शादी की। आज मेरा दिन है। दस्कार में तुम क्या करोगे? चंद्र नाग बंधन। पहले भी यह मुझे बांध नहीं पाया था, अब कैसे बांधेगा? हम सेना नायक, क्या वह गुरुजी डर के मारे पागल हो गए? ऐसे समय पर भी हंस रहे हैं। बस इंतजार करो और मजा देखो। वो कुमारी वर्मा है, अगर वो पिट गई तो? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। वह अंदर जाएगा एक पल में। वह तो बस कलमचोर है। अंदर गया तो शायद लटक कर पिटेगा। हम्फ अम्फ अम्फ। नन्ही संतरा 3 साल से मेरे परिवार में है और आज उसके साथ यह हुआ। प्रिय, मैं यहां हूं। किताबी कीड़ा, यहां क्या कर रहे हो? यहां से निकल जाओ। तो तू वह किताबी कीड़ा है जिसने कुमारी वर्मा से शादी की? मेरी मुट्ठियां इतनी तेज हैं कि तू उन्हें देख भी नहीं सकता। हाँ, ऐसा ही लगता है। प्रिय, हमें भूल जाओ, भाग जाओ। हाँ, वे रक्त कमल के शीर्ष लड़ाके हैं। अगर तुम रहोगे तो मर जाओगे। प्रिय, लीना, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलो, किताबी कीड़े, यह स्थिति तर्क से हल नहीं हो सकती। किताबी कीड़ा तो किताबी कीड़ा होता है। तू मौत के सामने है और फिर भी मुझसे तर्क करना चाहता है। अजीब है।
हालांकि मैं घायल हूँ। मैंने अपनी 60% ताकत लगाई और मैं उसे हिला भी नहीं पाई। तुम बेहतर होगा मुझसे तर्क करो, नहीं तो मुझे भी थोड़ी कुंग फू आती है। छोटा विद्वान, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, अभी निकल जा। हम कुमारी वर्मा के साथ मजा लेने वाले हैं। हम शायद हम उसकी जान भी बख्श दें। मैं भी तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरी पत्नी और लीना से माफी मांग और फिर मेरी छोटी ऑरेंज को 3 बार साष्टांग प्रणाम कर, और हो सकता है तुम्हारी लाशें सलामत रहें। ओए, तू बड़ा शालीन है। किताबी कीड़ा, हीरो मत बन। भाग और राज्यपाल निवास को सूचित कर। राज्यपाल से कह कि हमें बचाने के लिए सैनिक भेजे। लीना, चिंता मत कर। इनसे निपटने के लिए मुझे राज्यपाल के सैनिकों की जरूरत नहीं। क्या तू कोई बेकार लेख लिखकर हमें कोसने वाला है? ईशा, अगर तू किताबी कीड़े से भी शादी करे तो कम से कम सामान्य दिमाग वाले से कर। उसे ब्रश से लड़ते देख। नहीं लीना, अर्जुन ने मुझसे झूठ बोला होगा। वह सामान्य इंसान नहीं है। वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। वह सामान्य तो है पर है ही नहीं। सुन रहा है, ये कह रहे हैं कि तू सामान्य नहीं है। कुमारी वर्मा, एक पल में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सामान्य आदमी कैसा होता है। ठीक है, समझाने से काम नहीं चल रहा तो चलो लड़ते हैं। पकड़ो इन्हें। भागो किताबी कीड़े। चिंता मत करो लीना। नाग लेखनी तकनीक, भू कारागार। ब्लफ, नाग लेखनी तकनीक को उस तथाकथित गुरु ने चुराया था सालों पहले, और तुम अब भी बना रहे हो। हम तुम शाही रक्षक दल के मुख्य गुरु हो अर्जुन। ईशा, तुमने महान वीर अर्जुन से शादी की। लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जो अपनी पहचान छिपा रही हूँ। और तुम भी प्रिय। तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हें यह तकनीक कैसे पता? एक आर को मैं दोबारा शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम्हें मुसीबत ढूंढनी थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सालों हो गए मैंने अपने अंगों को नहीं फैलाया, तो क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा मजा ले लूं। इसके लिए माफ करना। तुमने कहा था तुम्हारे घूंसे देखने में भी तेज हैं। मेरे घूंसों के मुकाबले कैसे हैं? यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर सकता था इन आदमियों को इतनी जल्दी खत्म। मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। अर्जुन, उसे भागने मत दो। तुमने मुझे अभी क्या कहा लीना? ओ अर्जुन, तो तुम पक्का इरादा कर चुके हो कि मुझे जाने नहीं दोगे। अर्जुन, उस हत्यारे से बचो। मेरी लीना ने आखिरकार मुझे अर्जुन कहा। तुम यह सब क्यों बिगाड़ रही हो? हम लगता है ये कोई खेल है। फंस गए है ना? अर्जुन, सेनानायक, फॉर्मेशन खत्म हो गया। रक्त कमल को वह मिल गया जो वे चाहते थे।
जाओ जांच करो। रुको। ये मुझे मारने की सजा है। अरे, अर्जुन शाही रक्षक दल के मुख्य गुरु हैं। सेनानायक, इस लौह कवच के बारे में आप भी पहले उससे हार चुके हैं। आज वह इतनी आसानी से कैसे हार गया? अफवाह है कि अर्जुन ने मोरवत से मिलीभगत की और शाही खजाना चुरा लिया। तो ऐसा लगता है यह सब उन भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश है। मत पूछो, मोरवत के साथ युद्ध आने वाला है, लेकिन हमारे पास गतिरोध तोड़ने का एक तरीका है। बस ये स्कूल टीचर, हम सैनिकों, मोरवत सैनिक भेज रहा है कुमारी वर्मा को पकड़ने। धत तेरे की, अगर यह सच में मोरवत की सेना है, मुझे डर है कि मुख्य गुरु अर्जुन भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुख्य गुरु अर्जुन, लात मारते रहो। हा 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 हा। अर्जुन, जल्दी ईशा को पिताजी के पास ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए दुश्मन सैनिकों को रोकूंगी। बेवकूफ बच्ची, तुम क्या बात कर रही हो? ईशा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ईशा, मुख्य गुरु अर्जुन शायद ताकतवर हों, लेकिन वहां तो घुड़सवार सेना है। अगर वह कहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे उन पर भरोसा है। तुम शहर में घुसना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पार करो। नाग प्रहार, वायु प्रहार। पीछे हटो। जल्दी लौटो और सेनापति को रिपोर्ट करो, नाग लेखनी प्रकट हो गई है। क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। भू विदारक प्रहार। उठो। हाँ। नाग लेखनी फिर कभी प्रकट नहीं होनी चाहिए, वरना दुनिया फिर से अराजकता में डूब जाएगी। अर्जुन, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं चाहती हूं कि मैं अकेली ही मोरवत की घुड़सवार सेना के पूरे दस्ते का सामना कर सकूं। माफ करना लीना, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लीना, तुमने मोरवत की घुड़सवार सेना का अकेले सामना क्यों किया? जहां तक पिताजी की बात है, पहले यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने मोरवत के सामने आत्मसमर्पण का विरोध किया था कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब जब उन्हें बहाल कर दिया गया है, मैं अपने पिताजी की मदद करना चाहती हूँ। महामहिम वर्मा को बहाल कर दिया गया है। मैंने पहले सुना है कि महामहिम वर्मा मोरवत का विरोध करने का जोरदार समर्थन करते हैं। वे एक दुर्लभ अच्छे अधिकारी हैं। प्रिय, क्या तुम मेरे साथ पिताजी से मिलने चलोगे? बेशक, लेकिन मेरे अर्जुन होने के बारे में मुझे तुम्हें और लीना को चाहिए कि यह गुप्त रखो। अब मैं सिर्फ एक स्कूल शिक्षक हूँ। लेकिन अगर अर्जुन सिर्फ एक स्कूल शिक्षक है, तो पिताजी कैसे ईशा से आपकी शादी होने देंगे? बड़ों की बातें, तुम चिंता मत करो। चलो आज रात आराम करें
और कल जलधारा नगर चले महामहिम वर्मा से मिलने। ठीक है अर्जुन, क्या आप सच में मुझे नहीं सिखा सकते वह ब्रश तकनीक? लीना, उस तकनीक को भूल जाओ। बस ऐसे दिखाओ जैसे वह कभी थी ही नहीं। हम्फ। लीना, अर्जुन की बात सुनो। सेनानायक, क्या लोगों ने नहीं कहा कि गुरु अर्जुन ने ड्रैगन ब्रश चुराया और उसे बेच दिया एक बड़ी रकम के लिए? वह यहाँ क्यों पढ़ा रहा है? वह शायद एथेलगर के खजाने को बचाने के लिए, जानबूझकर दोष लेते हुए। तो गुरु अर्जुन वास्तव में एक वफादार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या गुरु अर्जुन जब वे महामहिम वर्मा से मिलते हैं अब भी एक शिक्षक होने का दिखावा कर सकते हैं और एथेलगर की भूमि को मोरवत द्वारा आक्रमण होते देख सकते हैं? सेनानायक, आपका मतलब है महामहिम वर्मा उन्हें वापस ला सकते हैं? जब हम जाएंगे तब देखेंगे। सैनिक लोगों को क्यों घेरे हुए हैं? पिताजी मोरवत के साथ आखिरी टक्कर की तैयारी कर रहे हैं, तो वे सभी स्वस्थ पुरुषों को भर्ती के लिए बुला रहे हैं। राज्यपाल वर्मा भर्ती कर रहे हैं, शाही दरबार नहीं। कभी कभी दरबार सैनिकों को वेतन भी नहीं दे पाता, वे भर्ती का आदेश कैसे दे सकते हैं? निजी भर्ती एक गंभीर अपराध है। राज्यपाल वर्मा बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। मुझे डर है शहर की सुरक्षा बहुत कमजोर है। अर्जुन, क्या तुम चयन देखने जा रहे हो और उन सेनापतियों को प्रशिक्षण देना सिखाओगे? लीना, तुम भूल गई, अर्जुन अब सिर्फ एक स्कूल टीचर है। ओह ठीक है। सेनापति, सेना जमा हो गई है। सुनो सब लोग, युद्ध भूमि पर हथियार भेदभाव नहीं करते। अगर तुम मरने से डरते हो तो मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा, लेकिन अगर शामिल होने के बाद भागे तो वह मौत की सजा है। हम मरने से नहीं डरते, चलो उन मोरवत के नीचों से लड़ें। हाँ, तुम वहां 10 के समूहों में मेरी तरफ आओ। अम्फ, जो 10 राउंड बच जाते हैं वे मेरे कैंप में शामिल हो सकते हैं। यह डील का हिस्सा नहीं था। मैंने सुना है मोरवत के जासूस हर जगह हैं। क्या यह आदमी राज्यपाल वर्मा की भर्ती को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? डर लगता है? घर जाओ। मेरे कैंप में कायरों के लिए कोई जगह नहीं। मैं तुमसे लड़ूंगा, हमें भी शामिल करो। हाँ हाँ। ओ, प्रशिक्षित हो, है ना? हाँ हाँ हाँ। सेनापति विक्रम, इतने बेरहम क्यों? ईशा, अर्जुन, देखो। सेनापति विक्रम, श्रीमान पीछे हटें। वह बहुत तेज है। श्रीमान, सेनापति विक्रम, ऐसे सैनिक भर्ती करना। मुझे डर है कि युद्ध में जाने से पहले ही अधिकतर सैनिक खो जाएंगे। आप कौन हैं? यह अर्जुन है। ये द्रव मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ। मैंने सुना कुमारी वर्मा ने एक शिक्षक से शादी की है, लेकिन श्रीमान बस एक साधारण शिक्षक, आप मेरी भर्ती के तरीकों का न्याय कैसे कर सकते हैं? अर्जुन कोई साधारण शिक्षक नहीं है। हाँ हाँ श्रीमान, शांत हो जाइए।
आपकी बातें श्रीमान, मैं आलोचना करने की हिम्मत नहीं करूंगा। बस हाल ही में मोरवत के जासूस बहुत बढ़ गए हैं। मुझे चिंता है, क्या इतनी कुशलता वाला आदमी वास्तव में सिर्फ एक शिक्षक है? सेनापति विक्रम। नमस्ते कुमारी वर्मा। आराम से रहिए सेनापति। मैं और मेरे पति ने सादगी से शुरुआत की थी। मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे पति मोरवत के जासूस नहीं हैं। कुमारी वर्मा, सादगी से शुरुआत करना वाकई कीमती है, लेकिन इस आदमी की कुशलता वाकई संदिग्ध है। सेनापति विक्रम, किताबें कहती हैं। अरे, मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ जिसे सिर्फ मार्शल आर्ट और लड़ाई आती है, तो आपकी हरकतें बहुत शक्की लगती हैं। आप सेनापति, महामहिम वर्मा का आदेश है। वक्र नदी के सेना नायक आ गए हैं और सभी सेनापतियों को परेड ग्राउंड पर निरीक्षण के लिए बुलाया गया है, दोनों सेनाओं के बीच एक अभ्यास मुकाबले के लिए। बहुत अच्छा। सेना नायक राणा अपनी सेना के साथ आ गए हैं। सेना नायक राणा। कुमारी वर्मा, मैं आपको महामहिम वर्मा के पास ले चलता हूँ। ठीक है। गार्ड्स, इसे कैंप में जाने दो और इन लोगों को गिरफ्तार कर लो। सेनापति विक्रम, इसका क्या मतलब है? जिसकी आंखें हैं वो देख सकता है कि इन आम लोगों को कुछ मार्शल आर्ट आती है, फिर भी आप इन्हें कैंप में नहीं आने देते और इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि यह आम आदमी कुछ नहीं जानता, तो यह कैंप में क्यों आ सकता है? गुरुजी, चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप जानते हैं क्यों? हम्फ। और क्या हो सकता है? सेनापति विक्रम ने खुद कहा था कि मोरवत के जासूस बहुत सक्रिय हैं, तो क्या मोरवत वासियों ने आपको फुसला लिया? राणा, तुम हमारी मदद के लिए कुछ सैनिक दे रहे हो। मैं इसकी सच में कद्र करता हूँ। हम सब एथेलगढ़ की सेवा कर रहे हैं, फिर तेरा और मेरा क्यों बांटना? भले ही मैं एक नागरिक अधिकारी हूँ, लेकिन मेरा दिल भी एथेलगढ़ के लिए धड़कता है। मैं सेना का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैंने यह प्रतियोगिता रखी है, एक सेनापति चुनने के लिए जो मोरवथियनों से जंग करे आखिरी दम तक। बहुत सही कहा राज्यपाल। एथेलगढ़ अमर रहे। इस बार सेनापति विक्रम जीतेंगे और सर्वोच्च सेनापति बनेंगे। हम बेशक। पिताजी, ईशा। पिताजी, मैं ईशा को वापस ले आई। बहुत बढ़िया, है ना? अरे वाह, शानदार। हमारी लीना बहुत कमाल की है। ईशा वापस आ गई। चाचा राणा। जब तुम छोटी थी, कहा था कि चाचा राणा से शादी करोगी, याद है? अरे बूढ़े धूर्त, ईशा अभी लौटी है और तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। चाचा, राणा को मारूं? अरे, जब मेरी बेटी छोटी थी, उसने कहा था वह तुम्हारे बड़े बेटे से शादी करेगी। तुम्हारा वह बदमाश अभी बड़ा हुआ और शादी कर ली। ईशा बहुत दिनों तक टूटी हुई थी। पिताजी रुकिए। अगर मुझसे पूछो, ईशा को इन आदमियों में से किसी अविवाहित सेनापति को चुनना चाहिए। कुमारी वर्मा हमें चाहती है। कुमारी वर्मा हम में से किसी एक से शादी करना चाहती हैं। हम इन आदमियों को देखो, लड़कियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे, क्या मेरा कंधा टेढ़ा है? तुम सब क्या कर रहे हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है? मैं पहले से किसी की हूँ। हाँ, अर्जुन एक स्कूल टीचर है। बस एक स्कूल टीचर। ईशा, क्या उस आदमी ने तुम्हें परेशान किया? चाचा राणा को सब बता दो। मैं कुछ आदमी ले जाकर उसे मार डालूं। राणा, तुम फिर से वही कर रहे हो। इतना गुस्सा हो रहे हो, तलवार नीचे रखो।
अरे मेरा अच्छा लड़का, बहुत ताकतवर। हाँ हाँ, पिताजी, चाचा राणा, मेरे पति ने मुझे अच्छा रखा है। मैं अर्जुन हूँ। प्रणाम राज्यपाल वर्मा, सेनानायक राणा। ये एक पुराने दोस्त जैसा लगता है, नाम भी मेल खाता है। अगर ये वही पुराना दोस्त है और मेरा दामाद बन गया तो मोरवत को हराना बहुत आसान होगा। चलो वर्तमान पर ध्यान दें। सेनापतियों, अब जब मेरी बेटी वापस आ गई है, मुझे घर की कोई चिंता नहीं रही। मैं पूरी तरह से महान प्रतिरोध में जुट सकता हूँ। राज्यपाल वर्मा, ऐथेलगढ़ का आकाश क्या आखिरकार साफ होगा? चूंकि मेरी बेटी पहले ही शादीशुदा है, मैं उसे अपना दामाद मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब से तुम उसे परिवार जैसा मानोगे। महामहिम वर्मा, आप वास्तव में मुझे एक गुरुजी को अपना दामाद मानते हैं? प्रणाम श्रीमान अर्जुन। चला, ठीक है तो टूर्नामेंट शुरू होता है। महामहिम राज्यपाल, सेना नायक, मैं चैंपियन बनने का अनुरोध करता हूँ। राणा, आपकी कमान में सेनापति वास्तव में प्रभावशाली है। बिल्कुल, यह मेरी वक्र नदी केंद्रीय सेना का प्रमुख सेनापति है, वर्षों से मेरे द्वारा प्रशिक्षित। अब महामहिम राज्यपाल, सेना नायक राणा। मैं भी चैंपियन बनना चाहूंगा। विक्रम बहादुर है, लेकिन उसमें दिमाग की कमी है। मुझे डर है कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। अपने बंदर के बाद को बहादुर है। सेना नायक राणा, आप बस अपने सेनापति की रक्षा कर रहे हैं। क्या इससे हमारी सेनाओं के बीच सामंजस्य को नुकसान नहीं होगा? विक्रम, बस अपनी बकवास बंद करो। पिताजी, हमने अपनी आंखों से देखा। जब सेनापति विक्रम भर्ती कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर कुशल योद्धाओं को घायल किया और अकुशल लोगों को भर्ती होने दिया। सच में? लीना, ये राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं, इसलिए लापरवाही से मत बोलो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। महामहिम राज्यपाल, आज के टूर्नामेंट में विजेता सेना की कमान संभालेगा। सब कुछ कौशल से तय होता है। इस युवा सज्जन के शब्द इसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं? तुम विक्रम, तुमने वर्षों से राज्यपाल वर्मा की सेवा की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति के भर्ती नियम बदलने की? तुम क्या सजा के हकदार हो? महामहिम राज्यपाल, कृपया स्पष्ट देखिए। असाधारण समय में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। अगर सेना नायक राणा चाहते हैं सेनापति हरीश को कमान के लिए सिफारिश करना, तो वे सीधे कह सकते हैं। तुम हम टूर्नामेंट की परेशानी क्यों उठाना? क्या यह विक्रम का अहंकार है या महामहिम वर्मा का जानबूझकर किया गया काम? सेनानायक राणा भर्ती की बात करें तो हम टूर्नामेंट के बाद इसका ध्यान रखेंगे। जरूरी मामला एक सेनापति चुनना है। तो फिर राज्यपाल वर्मा ही सही। क्योंकि विक्रम और सेनापति हरीश दोनों ही अखाड़े की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप दोनों पहले जाएं। गे महामहिम राज्यपाल, चूंकि हम निर्णायक लड़ाई के लिए सेनापति चुन रहे हैं, हमें मौत तक लड़ना चाहिए। तभी असली युद्ध कौशल देखने को मिलेगा। और उमा का? ठीक है, आपकी मर्जी। शुरू कर दें। सेनापति हरीश, आप पीछे न हटें। मोरवतवासी आप पर आसान नहीं जाने देंगे। ठीक है सेनापति विक्रम, इसके लिए माफ कीजिए। ड्रैगन रोम्स द सीज। सेनापति हरीश उत्तरी भालावीर के शिष्य हैं। मुख्य गुरु अर्जुन के जाने के बाद वह शाही रक्षक में सबसे अच्छा था। मुझे याद है, सेना में उत्तरी भालावीर का एक शिष्य था, लेकिन उसे अपने आदमियों को लूटने देने के कारण निकाल दिया गया। भालावीर का कोई और शिष्य होगा। क्या इतना बड़ा अंतर? यह कैसे हो सकता है? तो जितने साल मैं दूर था, सेना में इतने सारे मास्टर आ गए। भरत, वह कैसा है? सेना नायक, मेरे पास खबर है। सेनापति हरीश मारा गया। विक्रम, तुमने मार क्यों डाला? महामहिम राज्यपाल, मुझे माफ करें। युद्ध भूमि पर या तो मारो या मरो। सेनापति हरीश मर गया क्योंकि वह काफी अच्छा नहीं था। इतनी बेढंगी चालों के साथ युद्ध भूमि पर क्या वह हमारे आदमियों को नहीं मरवा देता? सेनापति विक्रम सही कह रहे हैं। तो अगर हम तीनों तुम पर हमला करें, क्या वह भी युद्ध भूमि है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
विक्रम, तुमने हमारे सेनापतियों को एक एक करके मार डाला। इसे पकड़ो। हम तो फिर कमान अब मेरी है। अर्जुन बी। अर्जुन, हम उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। पिताजी की महान योजना। राज्यपाल वर्मा, महासेनापति राणा, मैं विनम्रता पूर्वक अखाड़े में लड़ने की प्रार्थना करता हूँ। हाँ, हमारे सेनापति हरीश पहले ही गिर चुके हैं। आप जैसा विद्वान कैसे? चूंकि अर्जुन स्वयंसेवक बनने का साहस करता है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, स्वीकार। बूढ़ा वर्मा, क्या तू ईशा को विधवा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा? हम में से किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और वह तो बस एक स्कूल टीचर है। क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? वह राज्यपाल वर्मा को दिखावा करना चाहता है, लेकिन इस तरह नहीं। श्रीमान अर्जुन, मुझे पता था शहर के फाटक के बाहर आप में कुछ गड़बड़ थी। आप जरूर कुछ छिपा रहे हैं हमसे। सेनापति विक्रम, आप भी है ना? चूंकि महामहिम राज्यपाल ने आपको आगे बढ़ने का आदेश दिया, मैं देखूंगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं। कृपया सेनापति विक्रम, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। अरे नहीं, क्या श्रीमान अर्जुन इसे खेल समझते हैं? उन्होंने सेनापति विक्रम को पहले हमला करने दिया। मुझसे पंगा लेना चाहता है? तू अभी कच्चा है। भागो, डर गए है ना? बिल्कुल बुरा नहीं। सेनापति हरीश एक चाल भी नहीं झेल पाए। यह है विद्वान। यह तो बिल्कुल ठीक है। रेत खड्ग का चेला है ना? आप मेरे गुरु को कैसे जानते हैं? हम एक बार भिड़ चुके हैं। मुख्य गुरु, मेरी तलवारबाजी क्या सच में और नहीं सुधर सकती? तेरी शैली बहुत पारंपरिक है। तुम्हें मार्शल दुनिया में घूमना होगा, अनुभव लेना होगा। मैं नाग ब्रश नहीं चला सकता। यह सच में मुश्किल है। क्या श्रीमान अर्जुन टीचर नहीं है? वह मार्शल आर्ट सिखाते हैं, है ना? यह अजीब है। इसकी चालें बिल्कुल मेरी तरह हैं। लगता है प्रेत खड्ग ने आखिर मेरी बात समझ ली। यहाँ तक कि उसका शिष्य भी इस स्तर का हो गया है। आपका दामाद अर्जुन कुछ और ही है। बेशक वह है, अर्जुन है। चाचा राणा, आपको शायद नहीं पता, पढ़ाई के अलावा मेरा प्यारा कुछ मार्शल आर्ट भी सीखा है। अगर आप मुझसे पूछें, वह जानता है बस कुछ मार्शल आर्ट की चालों से कहीं अधिक। मुझे भी प्रतियोगिता में शामिल कीजिए। राणा, अगर तुम्हें कुछ हो गया हम क्या करेंगे?
सेनापति राणा, अर्जुन उन्हें अभी रोको। वृद्ध सेनानायक की तलवार काफी भारी है। यह गुरु वास्तव में उन्हें अलग करने में कामयाब रहे। पूर्व मुख्य गुरु अर्जुन उससे ज्यादा कुछ नहीं था। श्रीमान अर्जुन यहाँ एक विद्वान है। अगर उसने खुद को मार्शल आर्ट्स में समर्पित किया होता, क्या वह गुरु प्रेत खड्ग की बराबरी नहीं करता? मुझे जाने दो। राणा, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? तुम एक महासेनापति हो जो पूरे क्षेत्र की कमान संभालते हो। तुम खुद मोरवत वासियों से लड़ने जा रहे हो। तो क्या? मैं बूढ़ा हूँ, अपंग नहीं। मैं अब भी मौत से लड़ सकता हूँ। मैं सैनिकों को उस कमीने के पीछे मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। अर्जुन का क्या? उसे सेना का नेतृत्व करने दो। तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन, उसकी मार्शल आर्ट्स अच्छी है, लेकिन वह हमेशा से एक विद्वान रहा है। उसने कभी सेना का नेतृत्व नहीं किया। वह सेना को युद्ध में कैसे ले जा सकता है? लेकिन अगर आप जाते हैं, वक्रनदी नगर का क्या होगा? चिंता मत करो। मेरा बेटा सैनिकों के साथ शहर में तैनात है, और अगर मैं युद्ध हार भी जाऊं और मर जाऊं, तो भी मैं वक्रनदी की रक्षा में देरी नहीं करूंगा। गुरुजी, ऐसा नहीं कि मैं आपको हेय दृष्टि से देखता हूं, लेकिन सैन्य मामले आप जैसे विद्वान के लिए खिलवाड़ नहीं है। यह सेनानायक चयन प्रतियोगिता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सेनानायक सैनिकों का सम्मान प्राप्त करें। तो ऐसा लगता है कि मैं ही एकमात्र हूं जो यह कार्य संभाल सकता हूं। मैं आपकी आज्ञा में हूं, सेनानायक। मैं आपकी आज्ञा में हूं, सेनानायक। मैं सेनानायक राणा के आदेश की प्रतीक्षा करता हूं। मैं सेनानायक राणा के आदेश की प्रतीक्षा करता हूं। सेनापति राणा, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता हूं। श्रीमान अर्जुन आ गए हैं। प्रणाम पिताजी। उठो। पिताजी, बुलाने के लिए शुक्रिया। पूछ सकता हूँ क्यों? आज की प्रतियोगिता के बारे में मैंने कमान चाचा राणा को सौंप दी। तुम क्या सोचते हो? जैसा चाचा राणा ने कहा, मैं तो बस एक विद्वान हूँ, तो निश्चित रूप से मैं संभाल नहीं सकता सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी। अगर तुम स्वीकार करते हो कि तुम थे पूर्व शाही रक्षक दल के मुख्य गुरु अर्जुन, तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं कहेगा कि तुम यह जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। मैं उतना चतुर नहीं हूँ पिताजी। मुझे नहीं पता कि कौन यह अर्जुन कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वह ड्रैगन ब्रश है जो तुमने उस समय चुराया था, है ना? पिताजी, यह वह छड़ी है जिसका मैंने उपयोग किया रास्ते में आत्मरक्षा के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया गुरु अर्जुन एक ऐसे आदमी है जो जिम्मेदारी लेते हैं, उन अफवाहों के विपरीत जो कहती हैं कि वह सिर्फ एक देशद्रोही है जिसने देश चुराया। आज आइए हम एक बार और हमेशा के लिए बात खत्म करें। तुम कहते हो कि तुम विद्वान हो। क्या तुम इस भूदृश्य चित्र की सराहना कर सकते हो? जलधारा नगर का रक्षा मानचित्र। अगर शत्रु शहर को घेर लेता है तो लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं है। अगर अर्जुन यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से समझते इस चित्र का रहस्य। अगर सेनानायक राणा मोरवत को हरा देते हैं तो घेरा हटाया जा सकता है। मुझे बस एक हाथ बढ़ाने की जरूरत है। अगर ड्रैगन ब्रश उजागर हो जाता है तो इससे और भी बड़ा संघर्ष पैदा होगा एथेलगढ़ के भीतर। पिताजी, मुझ में ऐसी समझ नहीं है और मैं केवल देख सकता हूँ कि यह एक शहर का रक्षा मानचित्र है। तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ईशा की शादी के बारे में। पिताजी, आपका क्या मतलब है? मैं यह निर्णायक लड़ाई मोरवत के खिलाफ लड़ रहा हूँ शाही दरबार की पीठ पीछे, और अब मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा मेरे पूरे परिवार के लिए मृत्यु है। क्या तुम अब भी ईशा से शादी करने को तैयार हो? मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे सच बताया पिताजी।
जब मैं शहर में दाखिल हुआ, जब मैंने सेनापति विक्रम को भर्ती करते देखा, तब मुझे अंदाजा हो गया था। और अगर मैं डरता तो मैं आपसे मिलने नहीं आता, पिताजी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ, शाही दरबार को मेरी योजना पहले से पता है। शाही निरीक्षक जो मुझे गिरफ्तार करने आया है वह शाही रक्षकों को लेकर आ चुका है और मेरे पीछे आ रहा है। जब निरीक्षक आएगा तो न सिर्फ मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, और वे जलधारा नगर को मोलभाव की चीज बना लेंगे। वे मोरवत से बातचीत करेंगे। फिर शहर के सभी नागरिक फेंक दिए जाएंगे मोरवत वासियों के मुंह में। क्या तुम अब भी अनिच्छुक हो मेरी मदद करने में? शाही दरबार वही है, लेकिन अगर सिर्फ आप हैं महामहिम वर्मा, तो भी अगर मैं सेवानिवृत्ति से वापस आऊं, मैं उन्हें थोड़ी देर ही रोक सकता हूं। अगर हम दरबार के भ्रष्ट अधिकारियों को साफ नहीं कर पाए तो ऐथेलगढ़ आखिरकार इन लोगों द्वारा नष्ट हो जाएगा। पिताजी, अगर आपको कुछ चाहिए मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं सच में नहीं जानता यह अर्जुन कौन है। तुमने लंबा सफर तय किया है, अभी जाकर आराम करो, आराम करो। मैं विदा लेता हूँ। महामहिम वर्मा, आपके दामाद लगता है आपको निराश किया है। क्या आपने नहीं कहा था कि वह अर्जुन है? मैंने अपनी आंखों से देखा उसे नाग लेखनी तकनीक का उपयोग करते हुए। लेकिन निश्चिंत रहें महामहिम वर्मा, इस युद्ध में अर्जुन निश्चित रूप से पलटा देगा। सेनानायक राणा, यह अभियान जलधारा नगर के अस्तित्व के लिए है और ऐथेलगढ़ की सुरक्षा के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप नदी रक्षा को मजबूती से संभालेंगे। सावधानी से आगे बढ़ें, गौरव की खोज में लापरवाही न करें। चिंता न करें राज्यपाल वर्मा, मैं शत्रु नीच से अंत तक लड़ूंगा जब तक उनका शिविर नष्ट नहीं हो जाता। मैं दरबार में वापस नहीं आऊंगा। सेनानायक राणा, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जिस काल के सेनापति विक्रम पहले मैदान में योग्य सेनापतियों को दबाया करते थे और भर्ती में कमजोर कुलों का पक्ष लेते थे, उनके कार्य बहुत संदिग्ध हैं। सेनानायक राणा, आपको सावधान रहना चाहिए, उसे देश के मामलों में बाधा न डालने दें। धन्यवाद लीना चेतावनी के लिए। मैं जानता हूं कि इसे कैसे संभालना है। सभी सैनिक आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि सेनानायक राणा का अभियान मोरवत की सेना को एक ही झटके में कुचल देगा। सेनानायक, हमारी आपूर्ति केवल 3 दिन चलेगी। दुश्मन हर दिन हमें ललकारता है। अगर हम बाहर नहीं गए तो मनोबल टूट जाएगा। लड़ाई? शाही दरबार ने हमें आधे साल से वेतन नहीं दिया। हमारे सैनिक भूखे मर रहे हैं। वे शत्रु नीचों से कैसे लड़ेंगे? सही है। मोरवतवासी यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है वहां? उसे जाने दो। सेनानायक राणा, आप मोरवतवासियों से कैसे मिल सकते हैं, यहाँ गुप्त रूप से? शाही दरबार सड़ा और अन्यायी है। वे हमें धूल के समान समझते हैं। अब हमारा वेतन और आपूर्ति बंद कर दी गई है। हमारे सैनिकों का मनोबल टूट गया है। इस सड़े दरबार के लिए और लड़ना बिल्कुल बेकार है। मोरवत हमारे साथ गठबंधन करने को तैयार है। हम जलधारा नगर को बांट लेंगे और अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा सुरक्षित कर लेंगे। तो क्या तुम उस तानाशाह के लिए मरते रहोगे या मेरे साथ एक नई राह पर चलोगे?
सेनापति ध्रुव, आप क्या कहते हैं? मैंने देश के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मैं अपने देश को कभी धोखा नहीं दूंगा। सेना नायक राणा, फिर से सोचिए। बहुत कृतज्ञ। सेनानायक बुद्धिमान है। मैं आपके साथ मरते दम तक चलूंगा। मुझे पता होना चाहिए था कि आप इतने समझदार होंगे। तो फिर मैंने नाटक क्यों किया राज्यपाल वर्मा के सामने? सेना नायक शक्तिशाली हैं। 18 का महामहिम राज्यपाल युद्ध से पहले मोरवत के जासूसों की जांच कर रहे थे। सबसे बड़े जासूस की उम्मीद नहीं थी कि वह राणा होगा। मुझे तुरंत सेना लेकर राज्यपाल वर्मा को सूचित करना चाहिए। लगता है मुझे लीना की सलाह माननी पड़ेगी और विक्रम से छुटकारा पाना होगा। मेरा आदेश भेजो। तुरंत जलधारा नगर वापस जाओ और राज्यपाल वर्मा को रिपोर्ट करो। राणा ने धोखा दिया है। शहर की सेना को आदेश दो तुरंत कर्फ्यू लागू करने का। रक्षा को मजबूत करो। अंतिम स्टैंड के लिए तैयार हो जाओ। जी सर, लेकिन सेनापति आप नहीं जा रहे? मैं रुक रहा हूँ। मैं जलधारा नगर में सेना को इकट्ठा करूंगा। मैं राणा को हमारी सेना को भी रसातल में नहीं ले जाने दे सकता। विक्रम, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या हो रहा है? विक्रम विद्रोह की साजिश रच रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे पीछे आओ और उसे मार डालो। विक्रम, मारो। तू बूढ़ा कमीना, तो तू मुझ पर विद्रोह का आरोप लगा रहा है। तूने हिम्मत की। हाँ, तुम सालों से मेरे साथ थे, मगर उस गद्दार राणा ने तुम्हें खरीद लिया। सेनानायक राणा ने मुझसे जो पैसे देने का वादा किया था, भले ही मैं तुम्हारी 100 साल सेवा करता, मुझे कभी इतने पैसे नहीं मिलते। बेचारा सेनापति विक्रम, आज तू मेरे अफसरों के साथ दफनाया जाएगा। मोरवत के जासूस, तू ही उन्हें अंदर लाया है। मुझे दोष मत दो। तुम जानते हो शाही दरबार कैसा होता है, तो मुझसे नाराज मत होना। राणा ने शोहरत के लिए देश को धोखा दिया। तुम हमेशा एक गद्दार रहोगे। फांसी दो। जो कोई मेरे साथ मोरवत नहीं जा रहा, अब आगे आए। अच्छा, कल पूरी सेना मेरे साथ जलधारा नगर पर हमला करेगी। हमने शहर में बहुत कम सैनिक छोड़े हैं, लेकिन अगर मोरवतवासी बंटकर हम पर अचानक हमला कर दें, जलधारा नगर तबाह हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन शाही दरबार का राजदूत आ रहा है। हमें अपने सारे सैनिक भेजने होंगे और मोरवत की सेना से सीधा मुकाबला करना होगा, चमत्कार की उम्मीद में। अगर मोरवतवासी धोखे की सेना भेजते हैं तो हमें चांसलर झुगे की खाली किले की रणनीति अपनानी होगी। पिताजी, यह समझदारी है। इस नाजुक समय में हम बस इतना उम्मीद कर सकते हैं कि चाचा राणा जीतकर जल्दी आ जाए। राज्यपाल, सेनानायक राणा के सैनिक हैं।
राज्यपाल वर्मा, दरवाजे खोलो और सरेंडर करो। अब जलधारा नगर सौंप दो। जलधारा नगर सौंप दो। मैं तुम्हें और नागरिकों को सुरक्षित रखूंगा। सेना नायक राणा, इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। मैं मोरवत का अग्रदूत हूँ। जलधारा को जीतने आया हूँ। राणा, हमारे सालों की दोस्ती को छोड़कर एक ऐथेलगढ़ के सेना नायक होते हुए तुम अपने फायदे के लिए अपने देश को कैसे धोखा दे सकते हो? मेरे देश को धोखा? मेरा दूसरा बेटा सीमा पर था, लड़ा और खून बहाया, लेकिन शांति के लिए शाही दरबार ने उसे मोरवत को बलि चढ़ा दिया। उन्होंने उसे प्रताड़ित करके मार डाला। तुम भी वर्मा, जो पूरी निष्ठा से देश की सेवा करते थे, भ्रष्ट अधिकारियों ने तुम्हें भी फंसाया, है ना? और अब तुम पूरे परिवार को जोखिम में डाल रहे हो मोरवत का सामना करने के लिए। भले ही तुम अपनी परवाह नहीं करते, इन बेगुनाह लोगों के बारे में सोचो। क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी अंधी वफादारी के लिए मरे? बकवास। एक सिपाही जमीन की रक्षा करता है और बिना पछतावे के मर जाता है। मोरवत वासियों से बदला लो। मोरवत के सामने आत्मसमर्पण करना साफ तौर पर पैसे और ताकत के लिए है। चिल्लाना बंद करो। मैं जलधारा की सुरक्षा को अपनी हथेली की तरह जानता हूँ। दरवाजे खोलो और सरेंडर करो और मैं शहर को बख्श दूंगा। चाचा राणा, पिताजी, क्या हो रहा है? रुको, मोरवत का जासूस विक्रम है। मोरवत। हाँ। सेनापति विक्रम। महामहिम राज्यपाल, मैं आपकी पहचान के लिए आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल, इसीलिए मैं इतनी दूर आया हूँ। थोड़ी सी बदनामी, विक्रम इससे नहीं डरता। हालांकि मैं सैन्य मामलों को नहीं समझता, मैं लोगों को समझता हूँ। आम लोगों को मार्शल आर्ट कैसे आई? मोरवत ने यह बहुत पहले योजना बनाई थी। सालों पहले उन्होंने बड़ी संख्या में जासूस भेजे, जलधारा नगर में घुसपैठ करने के लिए, आम लोगों या निचले अधिकारियों के भेष में, अराजकता फैलाने के मौके की तलाश में, अंदर और बाहर से मिलकर काम करने के लिए। सामान्य जासूस अच्छी तरह छिपे होते हैं। केवल मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित जासूस और एक मिशन लेकर चलने वाले भर्ती प्रतियोगिता के दौरान अपनी क्षमताएं प्रकट करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तब सेनापति विक्रम को मुझ पर जासूस होने का शक था। मुझे आज याद आया, भरत, जिसे विक्रम ने मारा था। पहली बार जब मैंने ईशा को देखा, तब जब मैंने उसे भरत द्वारा पीछा किया जाते देखा। मुझे याद है, जिस दिन मैं तुमसे मिली थी, मैं बेहोश हो गई थी। ही। मुझे बख्श दो साहब। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे जीने दिया। सेनापति विक्रम। सेनापति विक्रम यहाँ क्यों नहीं है? सेनापति विक्रम मर चुके होंगे। वर्मा, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप हार मानेंगे? राणा एक गद्दार है। यह आसमान और जमीन के खिलाफ है। जलधारा नगर हार मानने से मरना पसंद करेगा। हार से मौत भली। शहर पर हमला करो। आज हम जलधारा नगर को कुचल देंगे। किसी को जिंदा मत छोड़ो। यह इससे भी बदतर है, हमारे सबसे बुरे सपने से। जल्दी घायलों को नीचे ले जाओ। मोर्चा संभालो। उन्हें बाहर रखो। हमारे पास दवा नहीं है। हम्फ। एक हताश अंतिम लड़ाई। गुलेल का इस्तेमाल करो। सेना नायक,
हमारे आदमी अभी भी सामने हैं। अपनी जगह पर डटे रहो। औरतों और बच्चों के लिए वक्त खरीदो। हाँ हाँ हाँ, फिर से जलधारा नगर पर कब्जा करो। शहर का खजाना तुम्हारा है, ले लो। मेरा बेटा देखे कि मैं उसके साथ कितनों को कब्र में भेज रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। लाइन मत छोड़ो, तुम्हारा राज्यपाल अभी यहाँ है। महामहिम वर्मा, अगर सेना पीछे हटती है तो नागरिकों का क्या होगा? अगर हम पीछे नहीं हटते तो मेरा क्या? निकासी को कवर करो। नागलेखनी। अगर मैं अभी कुछ नहीं करता तो मैं दरबार के उन भ्रष्ट अधिकारियों से कैसे अलग हूं? नागलेखनी तकनीक भू विदारक प्रहार। बच्चों का खेल। सभी सैनिक सुनो, हमला करो और उसे मार डालो। हमला करो। यकीन नहीं होता, सच में अर्जुन है। नाग व्यूह भेदी। हम लड़ते रहेंगे तो वे हम पर ही पलट जाएंगे।
अभी पीछे हटो। सब लोग जलधारा नगर से बाहर निकलो। 30 मील दूर डेरा डालो, आराम करो और फिर से संगठित हो जाओ। अर्जुन, प्रिया, अर्जुन उठो। पिताजी, तू इतनी जोर से क्यों लड़ा बेटा? नाग लेखनी तकनीक वाकई थका देती है। मैंने जबरदस्ती की और अब मैं थक गया हूँ। पिताजी, विद्रोही फिलहाल पीछे हट गए हैं, लेकिन वे वापस आएंगे। अब मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। मैं उनकी सेना का सामना नहीं कर सकता। अब जलधारा नगर की निकासी जल्दी से करवाइए। अगर हम बहुत देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। सभी नागरिक समूहों में निकल जाएंगे। नंबर 50। बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा करें। बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा करें। पिताजी, यह शाही रक्षक है। गद्दार राज्यपाल वर्मा ने बिना अनुमति के सेना तैनात की और युद्ध शुरू कर दिया। यह राजद्रोह है। शाही फरमान के अनुसार हमें राज्यपाल वर्मा और उनके साथियों को गिरफ्तार करना है और उन्हें यही फैसला सुनाना है। वर्मा, अब आत्मसमर्पण कर दीजिए। अपनी मुहर सौंप दीजिए, वरना शाही रक्षक शहर पर हमला करेगा और किसी को नहीं बख्शेगा। सामने विद्रोही, पीछे शाही रक्षक। जलधारा नगर दो दुश्मनों के बीच फंसे। वर्मा, आखिरी मौका। अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करते और बाहर नहीं आते तो हम शहर पर धावा बोलकर सबको मार डालेंगे। शाही दरबार सही गलत नहीं पहचानता तो वे शत्रु नीच से कैसे अलग हैं? आसमान ने जलधारा नगर को त्याग दिया है। मैं अर्जुन हूँ, शाही रक्षक के पूर्व मुख्य गुरु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शाही दरबार के वांछित अपराधी हो। शाही रक्षक सैनिकों, इस गद्दार को तुरंत गिरफ्तार करो। मुख्य गुरु अर्जुन ने उस समय राजधानी की रक्षा में महान योगदान दिया था। वह वांछित अपराधी कैसे हो सकता है? बकवास मत करो। यह गद्दार दुश्मन देश से मिला हुआ था। उसने दिव्य अस्त्र चुराया। उसे पकड़ो। देश। मैंने उस समय इस्तीफा नहीं दिया था क्योंकि मैं दोषी था, बल्कि इसलिए कि मैंने शाही दरबार की शांति के लिए रेंगने का विरोध किया था। नाग लेखनी मेरे हाथों में है और यह एथेलगढ़ और उसके लोगों की रक्षा कर रही है। मैंने क्या अपराध किया है? हम आपको नमस्कार करते हैं मुख्य गुरु। नमस्ते मुख्य गुरु। हम आपका अनुसरण करेंगे मुख्य गुरु। तुम धोखेबाज बदमाश, तुमने निर्दोष लोगों को फंसाया। आज मैं अर्जुन, शाही रक्षक मुख्य गुरु नहीं हूँ, बल्कि एथेलगढ़ का एक सामान्य नागरिक हूँ। आओ वीर योद्धाओं, मेरे साथ युद्ध में चलो। हम वीर अर्जुन का अनुसरण करेंगे। सेनापति अर्जुन सचमुच आ गए हैं। उसका ड्रैगन ब्रश कोई अफवाह नहीं है। उस दिन उसने शहर की दीवारों के नीचे जमीन को फाड़कर खाई बना दी थी। यह कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है। अर्जुन, शाही रक्षक दल के पूर्व मुख्य गुरु, 1 दशक से अधिक समय से गांव में पढ़ा रहे हैं और सालों से बेकार हो चुके हैं। अर्जुन को दराज से बीजेपी कर में एक कलम दैवीय हथियार कहलाने की हिम्मत करती है। यह सिर्फ धोखा है। सेनापति, दुश्मन को कम मत आंकिए। यह आदमी एक बार अकेले ही हमारे हजारों सैनिकों को रोक चुका है। हमें उसकी वापसी को कम नहीं आंकना चाहिए। रात में बस एक क्षण भंगुर चमक। उसकी कुशलता समय के साथ खत्म हो गई है। मैं देखना चाहता हूँ एक स्कूल टीचर जिसने सालों पहले कलम और तलवार छोड़ दी, कोई मुसीबत खड़ी करता है। मौत तक लड़ो, कभी पीछे मत हटो। मेरे पीछे आओ और दुश्मन को मार डालो। हमला करो।
अर्जुन, कल मैं लापरवाह था और तुमसे डर गया था। आज तुम खुद मेरे पास आ रहे हो इन बेकार सैनिकों के साथ मौत की भीख मांगते हुए। गुरु अर्जुन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम अब भी प्रभावशाली लगते हो, लेकिन सालों की पढ़ाई के बाद तुम्हारी कुशलता जंग खा गई है। मुझे यकीन है तुम्हारी कुंग फू सिर्फ दिखावा है। बातें सस्ती हैं, लड़ाई में देखते हैं कौन बेहतर है। जो कोई अर्जुन को मार डालेगा वह जलधारा नगर का स्वामी होगा। हमला करो, हमला करो। रुको, सहायता आ रही है। विद्रोहियों को मार डालो। मार डालो। बेकार, कुछ बचे हुए और उनकी मददगार फौज को भी नहीं संभाल सकते, तो फिर तुम्हें रखकर क्या फायदा। आराम से सेनापति। शाही रक्षकों के एलिट ने हम पर घात लगाया, हमारी कतार बिखर गई। अगर लड़ते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। जल्दी से संभलना होगा। घबराओ मत, अभी खत्म नहीं हुआ। राणा, अपने आदमियों को लेकर अर्जुन पर हमला करो, उसे मार डालो। युद्ध का रुख तुरंत बदल जाएगा। अब लेके हिम। ठीक है, मैं खुद अर्जुन का सिर ले लूंगा। अर्जुन, तू मर चुका है। आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राणा, तू गद्दार कमीना। तूने देश से गद्दारी की। तूने अपने ही लोगों को मारा और मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। भागो। भागो मत, वापस आओ। अर्जुन को मारो, तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। अर्जुन, घमंड मत कर, मैं खुद तुझे निपटाता हूँ। तेरी जान मेरी है। आज मैं मौत तक लड़ूंगा, जलधारा नगर और अपने लोगों की रक्षा के लिए। पड़ोसियों, गुरु अर्जुन ने हमारे लिए खून बहाया, हमारे शहर की रक्षा करते हुए। हम कैसे चुपचाप खड़े रह सकते हैं। आज हमारे साथ चलो। दुश्मन को मारो और अपने घरों की रक्षा करो। पीछे हटो। जल्दी पीछे हटो। अर्जुन, हम जीत गए। हमने उन्हें भगा दिया। हमने मोर्चा संभाला। सेनापति, आज की लड़ाई में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और मनोबल गिर गया। अगर हम लड़ते रहें तो अर्जुन के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। अर्जुन, वह तो बस एक स्कूल टीचर है, सिर्फ किस्मत। डरने की कोई बात नहीं। सेनापति, आपकी क्या योजना है? सीधा हमला काम नहीं करेगा। तो हम सीने पर वार करेंगे। संदेश भेजो कि वक्र नदी में घुसपैठ के लिए कुशल जासूस भेजे जाएं और अफवाहें फैलाई जाएं। अर्जुन बस एक स्कूल टीचर था। उसका तथाकथित मुख्य गुरु का पद नकली। नाग लेखनी की तकनीक, वह भी नकली। उसकी हाल की चाल सब हम मोरवतवासियों ने रचा था। हमने उसे जानबूझकर कमान संभालने दी ताकि वह पूरा शहर सौंप दे। हाँ, बढ़िया योजना। इस तरह वक्र नदी के लोग अर्जुन पर जरूर शक करेंगे। एक बार मनोबल हिल गया तो शहर बिना लड़े ही गिर जाएगा। तुरंत कार्रवाई करो, जितनी जल्दी उतना अच्छा। सुनिश्चित करो कि 3 दिनों के अंदर पूरे शहर में अफवाहें फैल जाएं। हाँ। शाबाश अर्जुन, यह एक शानदार जीत थी। वक्र नदी अब सुरक्षित है। और आप बहुत दयालु हैं पिताजी। यह जीत हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण है और हमारी जनता की एकता के कारण। सुना, गुरु अर्जुन बस एक स्कूल टीचर थे,
यह तथाकथित शाही रक्षक दल के मुख्य गुरु सब नकली। सच में? तो वह नाग लेखनी का उपयोग कैसे कर सकता था? इतनी शक्तिशाली कला? कहते हैं मोरवत ने जानबूझकर उसे कमान संभालने दिया ताकि वो बाद में हमें ले जाए पूरा शहर मोरवत को सौंपने के लिए। गुरु अर्जुन, क्या आप सच में सिर्फ एक स्कूल टीचर हैं? क्या आप हमें मोरवत के सामने आत्मसमर्पण करने ले जाएंगे? अरे सुना तुमने? श्रीमान अर्जुन तो बस एक स्कूल टीचर हैं। महामहिम वर्मा उन्हें पदोन्नति देना चाहते थे। बिल्कुल, मैंने सुना है वो कभी लड़ाई में भी नहीं गया। आज एक हैंडीकैप आर्तोरा। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, हमें अपने लिए मरवाने का झांसा दे रहा है। शुरू से ही यह मोरवत का जाल था, हम सबको मौत के घाट उतारने के लिए। गुरु अर्जुन, सच बोलो, तुम मोरवत के जासूस हो या नहीं? अरे बकवास मत करो। गुरु अर्जुन पहले शाही रक्षक के मुख्य गुरु थे, उन्होंने राजधानी बचाई थी। वह जासूस कैसे हो सकता है? शाही रक्षक, शाही दरबार ने हमारी परवाह बहुत पहले छोड़ दी थी। शाही दरबार का जिक्र क्यों लाए? हम उसकी मदद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम राज्यपाल वर्मा पर भरोसा करते हैं और नाग रक्षक पर। पीड़ित बनना बंद करो, हम सिर्फ नाग रक्षक के आदेश मानते हैं, तुम नहीं। स्कूल टीचर, अब बोल दे, वरना तुम कहीं नहीं जाओगे। नाग रक्षक, पिताजी का नाग रक्षक से क्या संबंध हो सकता है? ये गांव वाले अफवाहों से नियंत्रित लगते हैं, मोरवत वासी बेरहम होते हैं। सुनिए लोगों, शांत हो जाइए, अफवाहों के झांसे में मत आइए। मोरवत को अभी कुचला गया है, तो अब वे हमें बांटने के लिए झूठ फैला रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम एक दूसरे को फाड़ डालें और अंदर से खुद को नष्ट कर लें। इसके झांसे में मत आइए। इसके झूठ पर विश्वास मत करो, बिल्कुल। सेना नायक समीर, वह शाही दरबार का भेजा हुआ जासूस है। वह जलधारा नगर को धोखा देने वाला है। एक मोरवत का जासूस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह नकली गुरु है, यह मोरवत से है। इसे यहाँ से बाहर निकालो, इसके बहकावे में मत आओ। यह हमें नुकसान पहुँचाने यहाँ आया है। सब लोग सुनो, यह एक अफवाह है जिसे मोरवत ने फूट डालने के लिए सावधानी से फैलाया है। इसका मकसद हमारे बीच अशांति फैलाना और हमें एक दूसरे के खिलाफ करना है। इसके झांसे में मत आना। अगर वह सच में जासूस होता तो वह जलधारा नगर की रक्षा क्यों करता और बुरी तरह घायल होने तक लड़ता और अपनी शक्ति खत्म करता? वह और राज्यपाल वर्मा एक जैसे हैं, दोनों शाही दरबार के अधिकारी हैं, पूरी निष्ठा से देश और जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर आप राज्यपाल वर्मा पर भरोसा करते हैं तो आपको उन पर भी भरोसा करना चाहिए। हमें माफ करें गुरु अर्जुन, हमने आपके साथ गलत किया। हम मूर्ख थे, हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। गुरु अर्जुन, सेना नायक समीर, कुछ भयानक हुआ है। मोरवत की सेना पूरी ताकत से निकल पड़ी है। उन्होंने जलधारा नगर को घेर लिया है। एक मारतार। अर्जुन, पिताजी कहते हैं कि आप तुरंत राज्यपाल निवास पर बैठक के लिए लौटें, दुश्मन को हराने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। मोरवत की सेनाएं हमें घेरे हुए हैं, लेकिन हमला नहीं कर रही। वे शहर पर कब्जा करने की जल्दी में नहीं है। वे हमारी आपूर्ति खत्म कर रहे हैं। राणा हमारी शहर की स्थिति जानता है। 3 महीने में रिवरहेवन की आपूर्ति खत्म हो जाएगी और वह गिर जाएगा। तो फिर हम क्या करें? हम बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, बस अपनी आपूर्ति को सूखते देखते रहें। एक ही रास्ता है, शत्रु सेना नायक को मारना। उनकी सेनाएं बिखर जाएंगी। घेरा तोड़ने का यही एक तरीका है। शत्रु सेना नायक की कड़ी सुरक्षा है, वह खास रक्षकों से घिरा है। कई स्तरों की सुरक्षा, एक सामान्य व्यक्ति पास भी नहीं जा सकता। सेना नायक को मारना तो दूर की बात है। अर्जुन, तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। तुम अभी पूरी ताकत में नहीं हो। इतनी सुरक्षा को पार कैसे करोगे और सेना नायक के पास कैसे पहुंचोगे? मुझे बस सेना नायक के पास जाना है। आधा मील के अंदर पहुंचते ही मैं प्रहार कर सकता हूँ, नाग लेखनी का अंतिम प्रहार। लेकिन मुझे किसी की जरूरत होगी जो उन्हें विचलित करे। मेरी रक्षा करो, जैसे मैं पास जाऊँ। आधा मील के अंदर खास रक्षकों से घिरा हुआ।
यह व्यावहारिक रूप से आत्महत्या है। यह बहुत मुश्किल है। अर्जुन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जलधारा नगर के खाद्य भंडार लगभग खत्म हो चुके हैं। 3 महीने के अंदर वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। सेनापति, आप शानदार हैं। घेराबंदी की योजना बेदाग है। अर्जुन चाहे कितना भी काबिल हो, वह इस गतिरोध को नहीं तोड़ सकता। अर्जुन असाधारण रूप से चालाक है। उसके पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। मुझे जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। अर्जुन असाधारण रूप से चालाक है। अर्जुन छोटे पैमाने के हमले डरने की कोई बात नहीं है। परेशान मत हो। उन्हें करने दो जो वे चाहते हैं। हम बस उनसे ज्यादा टिकेंगे। घुड़सवार सेना न केवल दुश्मन का ध्यान भटकाती है, बल्कि हमें ले जाती है शत्रु सेनानायक की स्थिति तक। कौन है? तुम हमारी पंक्ति के केंद्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? नाग लेखनी का मार्ग। सेनापति को मार डालो। अर्जुन, दुश्मन का सेनापति मर गया। उनकी सेना में अफरा तफरी मच गई है। हम जीत गए। जलधारा नगर बच गया। राणा भाग गया। नाग लेखनी प्रकट हो गई है। एक युद्ध ने मुझे प्रसिद्ध कर दिया। ऐथेलगढ़ के अंदर और बाहर सभी गुट इसके पीछे हैं। पिताजी, शाही दरबार हम पर आदेश की अवहेलना और राजद्रोह का आरोप लगाएगा। मैंने अंधेरे में उनके सेनापति को मार डाला। अब मोरवत मुझसे नफरत करता है और दूसरे गुट नाग लेखनी के लिए लालायित हैं। मुसीबत अभी शुरू हुई है।